ये स्टूडेंट्स, हम लोग तुलसीदास जी की व्याख्या भाग पढ़ रहे हैं रामचरितमानस से राम राज्य वर्णन। अभी तक हमने पढ़ा कि राम के राज में किसी के पास किसी तरह का कोई कष्ट या दुख नहीं था। अब हम आगे पढ़ेंगे कि राम के राज्य के अंदर सभी एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने वाले थे, सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते थे और इस तरह से सभी बड़े सुखमय ढंग से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं कि भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कोसला। सप्त सागर का अर्थ है 7 सागर। हमारे यहाँ पर 7 सागर हैं और मेखला का अर्थ है 7 सागरों की कड़ी में। मेखला में यह अर्थात 7 सागरों से ढकी हुई इस पूरी धरती के एक भूप एकमात्र राजा रघुपति राम कौशल नरेश ही थे। अर्थात राम जो है, राम का ही समस्त धरती पर राज था। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि राम के एक रोम के समान समस्त भुवन, इस सारी धरती की जो महिमा है बराबर नहीं तोली जा सकती। अर्थात राम का जो वैभव है वह समस्त धरती के वैभव से तुलना करने लगे तो समस्त धरती का वैभव ही कम पड़ जाएगा। और कहते कि यह कहकर तुलसीदास जी फिर कहते हैं कि जो प्रभु की प्रभुता है, वैभव है, मैं कुछ ज्यादा बनाकर बात कह नहीं पाता हूँ। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह वर्णत हीनता घनेरी। उस महिमा को, प्रभु की महिमा को कोई पूरी तरह से समझकर वर्णन कर सके ऐसी हीनता मुझ में नहीं है। यह वर्णत हीनता घनेरी, कि मुझे यह वर्णन करते वक्त अपने आप के अंदर हीनता लगती है कि मैं उस शोभा का, उस वैभव का वर्णन कर ही नहीं सकता हूँ। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिरी यही चरित तिन्हु रति मानी। खगेश का अर्थ क्या है? हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, जो श्री राम की महिमा को जान लेता है, मान लेता है, समझ लेता है, फिर यही चरित्र, फिर वह श्री राम के चरित्र के अर्थात उनकी महिमा के, उनके गुणों की गाथा के चारों तरफ ही घूमता रहता है। तिन्हु रति मानी, रति का अर्थ है प्रेम, उन्हीं से प्रेम करते हुए उनके चरित्र को ही अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करता है। सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महा मुनिवर दमशीला। कि भगवान के की जो कथा है, ईश्वर की जो चरित्र है, उसको जानने की, सो जाने कर फल यह लीला, कि उस भगवान के नाम को जानने की, उनकी लीला को जानने का जो फल है, मुनि जो है, मुनिवर का अर्थ है सभी मुनियों में जो श्रेष्ठ दम भरने वाले मुनि हैं, वह यह बात कहते रहते हैं कि ईश्वर का नाम जानने की जो महिमा है, ईश्वर का नाम जो जानने की खूबी है, उससे क्या होता है कि अपने जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होती है। राम राज कर सुख संपदा, वर्णी न सकहीं फनीश शारदा। फनीश किसको कहा जाता है? शेषनाग को। और शारदा किसको कहा जाता है? माँ वीणा को, सरस्वती माँ को। शारदा अर्थात माँ सरस्वती, फणीश अर्थात शेषनाग। तो क्या कहते हैं? राम के राज की जो सुख संपदा है, सुख वैभव है, उसका वर्णन तो 1000 मुख से फणीश अर्थात शेषनाग और माँ सरस्वती जो विद्या की देवी है, जो ज्ञान की देवी है, वह भी नहीं कर सकती। तो तुलसीदास जी क्या कहना चाहते कि मैं तो फिर भी एक साधारण इंसान हूँ, मैं श्री राम के राजकाज की, सुख वैभव की, उनकी गुणों की वर्णन कैसे कर सकता हूँ। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। राम के राज्य के अंदर सभी उदार थे, सभी उपकारी। पर उपकारी का अर्थ है दूसरों का उपकार करने वाले, दूसरों का भला करने वाले, परोपकारी थे। सभी विप्र अर्थात ब्राह्मणों के चरण की सेवा करने वाले थे। नर और नारी का अर्थ है सभी मनुष्य ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करने वाले थे। एक नारी व्रत रत सब झारी। झारी का अर्थ क्या? सभी पुरुष, सभी एक पत्नी व्रत धारण करते थे, अर्थात सभी चरित्रवान थे। और जो महिलाएं थी वे भी मन वच और क्रम से पति का ही हित चाहने वाली थी, अर्थात महिलाएं व पुरुष दोनों का ही चरित्र बड़ा ही अच्छा था, महान चरित्र के स्वामी थे। दंड जातिन कर भेद जह, नर्तक नृत्य समाज, जितहु मन ही सुनिए अस रामचंद्र के राज।
अस का अर्थ है कि गरुड़ जी को काकभुशुंडी जी कहते हैं या भगवान शिव उमा जी को कहते हैं कि रामचंद्र के राज के अंदर दंड शब्द जो है वह नर्तक समाज में ही काम आता था। इसका अर्थ क्या है कि दंड अर्थात वो डंडा हाथ में ले करके अपना संतुलन बनाने के लिए प्रयोग करते थे। अर्थात दंड शब्द जो है किसी को सजा देने के लिए कार्य प्रयोग में लाया नहीं जाता था। जीत हूँ मन ही सुनिए असराम, जो जहां भी भगवान रामचंद्र के राज के बारे में सुनते हैं वह हमारे मन को आकर्षित कर लेता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के राज में किसी को सजा देने की भी आवश्यकता नहीं थी। अब क्या कहते हैं, फूल ही फर ही सदा तरु कानन, रहे ही एक संग गज पंचानन। अब इसके माध्यम से तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं कि यदि मनुष्य प्रकृति के अनुसार धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करता है तो क्या होता है कि प्रकृति भी उसका साथ देती है। समस्त प्रकृति मनुष्य के अनुसार चलती है। तो क्या कहते हैं, तरु का अर्थ है वृक्ष, कानन का अर्थ है जंगलों में, वनों में। जंगलों और वनों के अंदर जो वृक्ष थे वो सारे हमेशा फूलते फलते रहते थे, अर्थात फल और फूलों से लदे रहते थे। और एक संग का अर्थ है एक साथ, गज का अर्थ है हाथी, पंचानन का अर्थ है शेर। हाथी और शेर एक साथ रहते थे, अर्थात पशु पक्षियों में भी, जानवरों में भी आपस में बैर नहीं था। तुलसीदास जी कहते हैं कि वृक्ष हमेशा फल फूलों से लदे रहते थे। प्रकृति बड़े ही खुमारी पर थी, बड़ी ही सुंदर दशा में थी कि खग मृग सहज बैरू बिसराई। बैरू का अर्थ बैर, शत्रुता। जो खग अर्थात जो जानवर है, पक्षी हैं, मृग अर्थात जो जानवर है, पक्षी भी, पशु भी, सब ने अपने जो सहज स्वाभाविक वैर भावना थी उसको भी भुला दिया था। सभी अपने आपस में प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक रहते थे, भाईचारा बढ़ाकर रहते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि न सिर्फ मनुष्य अपितु सभी, मनुष्य ही नहीं बाकी सब जानवर भी, सभी प्राणी भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। कुज ही खग मृग नाना वृंदा। खग अर्थात पक्षी अनेक प्रकार का कलरव करते थे, कूजन करते थे, बड़ी मधुर ध्वनि निकालते थे, अर्थात पक्षियों की ध्वनि भी बड़ी सुंदर ढंग से सुनाई देती थी। प्रकृति की शोभा कितनी अच्छी है वो इसके माध्यम से यह बताना चाहते हैं। और जो मृग आदि जो जानवर हैं वो भी क्या करते हैं, नाना वृंदा का अर्थ है अनेक प्रकार से समूह बनाकर खेल करते रहते हैं। अभय चरही, अभय का अर्थ है भय रहित होकर चरते हैं। वन कर ही आनंदा, और वनों में बड़े आनंद पूर्वक ढंग से रहते हैं, अर्थात जिसका जहाँ स्थान है, जो जानवर हैं खुले वातावरण में खुश रहते हैं तो उनको वैसा ही वातावरण प्राप्त हो रहा था। शीतल सुरभि पवन बह मंदा। शीतल का अर्थ है ठंडक लिए हुए, सुरभि का अर्थ है सुगंध लिए हुए, पवन का अर्थ है हवा, बह मंदा मंद मंद गति से ठंडी और सुगंधित हवा बहती रहती थी। हवा भी पूरी तरह से स्वच्छ थी। गूंजद अली लई चली मकरंदा, और फूलों के ऊपर भंवरे गुंजायमान होते रहते थे, अपने साथ मकरंद लेकर घूमते रहते थे। लता विटप मांगे मधुचव ही। लता का अर्थ है बेल आदि, विटप का अर्थ है वृक्ष आदि। मांगने मात्र से ही शहद टपका देते थे, अर्थात सब प्रकृति अपने संतुलन में चल रही थी। किसी को प्रकृति से कुछ लेने के लिए किसी भी प्रकार के प्रयास की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक तौर से प्रकृति अपना सब कुछ मनुष्य को देती रही है और देती जाती थी। मन भाव तो धेनु पे स्रवे, जो गायें थी वह भी मन के अनुसार दूध, पै का अर्थ है दूध का दान कर देती थी, अर्थात गायें भी दूध मन के अनुसार देती रहती थी। शशि संपन्न सदा रह धरणी, जो धरती है वह चांद की शीतलता, शशि का अर्थ है चांद की शीतलता से संपन्न रहती थी, अर्थात धरती पर चांद की शीतलता छाई रहती थी। त्रेता भयकृत युग के, राम का राज जो था त्रेता युग में था, लेकिन उस समय भी सतयुग जैसा वातावरण इस धरती पर बन गया था। प्रगति गिरिन विविध मणि खानी, जो पर्वत आदि हैं, गिरिन का अर्थ है पर्वत आदि,
वो क्या करते हैं, प्रकृति मणि खानी, अनेक प्रकार की मणियों की खान को प्रकट करते रहे। अर्थात जो प्रकृति थी वह मनुष्य को देती ही जा रही थी, क्योंकि मनुष्य उसका नाजायज दोहन नहीं कर रहा था, वह धर्म और प्रकृति के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा था। तो प्रकृति भी मनुष्य का साथ संतुलन बैठा करके उसके सुख सुविधा का ध्यान रख रही थी। जगदात्मा भूप जग जानी, कि सारे समस्त संसार की जो आत्मा है राजा राम को कहा जा सकता है। सरिता सकल बहही बरबारी, कि जो आप ये कह सकते हैं जो कुदरत थी ना, वह भी मनुष्य को पूरी तरह से साथ दे रही थी। क्यों? सबको यह लगता था कि भगवान राम जो है पूरे संसार में आत्म रूप में विराजमान है, अर्थात समस्त संसार की प्रकृति यह सोचकर मदद करती थी यह श्री राम का ही स्वरूप है। सरिता सकल बहही बरबारी, सभी नदियां जो सकल करते सभी, सरिता करते नदियां बिल्कुल पानी से भरी हुई बहती रहती थी, और उनके अंदर पानी जो था शीतल, अमल का अर्थ है स्वच्छ, स्वादिष्ट, सुखकारी, सुख प्रदान करने वाला पानी मौजूद रहता। अर्थात सभी नदियां भी स्वच्छ थी और उसके अंदर का पानी भी स्वच्छ था। उस समय आरओ आदि के प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी। मनुष्य प्रकृति के साथ संतुलन बैठाकर अपना जीवन यापन कर रहा था। सागर निज मर्यादा रही, समुद्र में कभी कोई सुनामी आदि नहीं आती थी। सागर अर्थात समुद्र अपनी मर्यादा में रहता था। डार ही रतन तट ही नर लही, वह अपने अंदर अपने खजाने से मोती आदि रत्न निकाल की लहरों के साथ किनारों पर डालता था, और उन्हें और कोई नहीं लेता था। जो उस किनारे पर रहने वाले मनुष्य हैं वो ही लेते रहते थे और अपना जीवन यापन करते रहते थे। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, सकल का अर्थ है सारे, तड़ाग अर्थात तालाब, सरसिज अर्थात कमल के पुष्पों से भरे रहते थे। तालाबों के अंदर कमल के पुष्प खिले रहते थे। अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा, सभी दिशाओं के विभागाध्यक्ष जो हैं पूरी तरह से प्रसन्न थे। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं, विधु मही पूर्वमुखनी रवि तप जेतने ही काज। विधु का अर्थ है चांद से, मही का अर्थ है धरती, हमेशा चांद ही, मुखनी का अर्थ है किरणों से। धरती जो है हमेशा चांद की किरणों से ही भरी रहती थी, अर्थात चांद की शीतल किरणें धरती पर आती रहती थी। और रवि अर्थात सूर्य तप जेतने ही काज, जितनी जरूरत है सूर्य उतना ही तपता था, क्योंकि धूप भी जरूरत है लेकिन सूर्य ज्यादा नहीं तपता था जितनी धरती पर जरूरत है। मांगे वारिद देही जल रामचंद्र के राज, रामचंद्र के राज में वारिद अर्थात बादल मांगने मात्र से जल बरसा देते थे। इसका अर्थ क्या है कि जब वर्षा की आवश्यकता है तब बारिश होती थी, जब धूप की आवश्यकता है धूप आती थी, और जब चांद की शीतलता की आवश्यकता है तो चांद अपनी रोशनी भेजता रहता था। तुलसीदास जी निष्कर्ष रूप में इस पद के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य प्रकृति के अनुसार और प्रकृति मनुष्य के अनुसार चलती थी, दोनों में आपस में सामंजस्य और संतुलन बना हुआ था।